तो नमस्कार, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप सभी के सामने। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि 26 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और 27 तारीख आज हो चुकी है। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के बीच में और करते हैं बात बीएसटीसी बीएड के L1 L2 विवाद पर, जैसे कि आप सभी के कमेंट भी आए थे। इसके साथ ही काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे से यह भी सवाल किया था कि आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो फिर भी एग्ज़ाम कैसे दे रहे हो। इन पर भी एक कम्प्लीटली वीडियो आने वाला है जिसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि रीट एग्ज़ाम कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे मिलती है और मैंने एग्ज़ाम है वो लेवल 1 और 2 दोनों से कैसे दिया बीएसटीसी फर्स्ट ईयर होते हुए। तो सब कुछ मैं जानकर इसमें देने वाला हूँ। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। तो इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे L1 L2 विवाद के बारे में। सबके बारे में मन में यही सवाल है, जो मेरे भाई हैं, जो भी बहनें हैं जो बीएसटीसी करना चाहते हैं इस साल, उनके मन में एक ही संशय चल रहा है कि अगर बीएड वाले शामिल हो जाते हैं तो फिर बीएसटीसी का क्या महत्व है। ये चीज़ आप सही है। और एक तरफ बीएड वाले ये बोल रहे हैं कि हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य क्यों नहीं है, यह भी उनका भी सवाल है। तो दोनों तरफ से जो भी विवाद है उन पर कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यही यहाँ से शुरू होता है कि क्या बीएसटीसी और बीएड को 100% शामिल कर दिया है क्या। तो मैं इसमें कहूँगा नहीं, 1% अभी तक हम कह सकते हैं कि शामिल किया। कितना परसेंट? आप मैक्सिमम माने तो 10% बीएसटीसी और बीएड को शामिल किया। अभी 90% बीएड है वो बीएसटीसी से बाहर है। चाहे ये वीडियो मेरा भाई बीएड वाला देख रहा हो चाहे बीएसटीसी वाला देख रहा हो, दोनों मेरे लिए बराबर है। मुझे कोई उनसे नफरत नहीं है, ना मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है। अभी 90% तो बीएड वाले बीएसटीसी बाहर किए हुए और 10% है वो शामिल है। पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली जानकारी के साथ देने वाला हूँ। हुआ ये था कि जब ये विवाद छिड़ा था राजस्थान के अंदर कि इनका बीएड वालों का भी एक सवाल था कि बीएसटीसी वाले अगर प्राथमिक स्तर यानी 5वीं तक पढ़ाने योग्य है तो हम क्यों नहीं है, ये सवाल था इनका। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन पहले आई थी लेकिन उसको वापस हटा दिया था, इसीलिए ये विवाद वापस रुक गया था कि एनसीटी की गाइडलाइन में जहां पंजाब में मतलब बाहर कर दिया था बीएड वालों को और एक और राज्य है उनमें भी बाहर कर दिया, तो ये फिर फाइनली वापस विवाद छिड़ गया कि बीएड को बाहर करो बीएसटीसी से। ठीक है, इसमें यह था कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य नहीं है क्या, ये सवाल इनका भी सही है। लेकिन दूसरी तरफ जब बीएसटीसी ने एक विवाद में अपनी याचिका लगाई तो इन्होंने बोला कि अगर बीएड वाले योग्य ही है तो फिर बीएसटीसी करवाते क्यों हो आप, क्या ज़रूरी है बीएसटीसी करवाना, क्यों करवाते हो। दूसरा सवाल इनका यह भी होना चाहिए बीएसटीसी वालों का कि जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी है वो सेकेंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम देने योग्य हो, यह भी सवाल बीएसटीसी का होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की हुई है जिसके पास बीएसटीसी की डिग्री है वो सेकेंड ग्रेड का भी देने के लिए एलिजिबल हो, सेकेंड लेवल का तो है ही, उसमें कोई संशय नहीं है। कंप्लीट जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो मैं आपको ऑफिशियली न्यूज़ इसमें बताने वाला हूँ क्या है कि आप दैनिक भास्कर के इस अखबार में आप देख सकते हैं, इसमें दी हुई कि हाईकोर्ट का आदेश बीएड डिग्री धारियों को यानी कि 26 तारीख का जब एग्जाम हुआ था उससे पहले यह भी निर्णय नहीं था कि रीट L1 में बीएड वालों को बैठने देंगे कि नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा संशय था। लेकिन इनका ये निर्णय कंप्लीट हो गया, इनको बैठने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन अंतरिम आदेश दिए हैं, ये आदेश राजेंद्र सिंह चौटिया व अन्य 26 की दायर याचिका की सुनवाई में दिए गए। साथ ही खंडपीठ के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश विनीत माथुर ने इन परीक्षार्थियों का परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं करने के निर्देश दिए। यानी कोर्ट जब अनुमति देगी तभी इनका मतलब रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यह भी नहीं बोला है कि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उनको काउंसलिंग में हिस्सा दिया जाएगा या नहीं दिया। काउंसलिंग में हिस्सा दिया जाएगा तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या फिर बीएसटीसी को कोई स्पेशल प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये सभी सवाल है। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है अगर आपसे फीस इन्होंने 250 रुपये वसूल की है बीएड वालों से तो एग्जाम में तो बैठने देंगे, ये तो सीधी बात है। लेकिन 100% आप कह ही नहीं सकते कि बीएड वाले शामिल हैं। अब मेरा अनुमान यह है कि 2011 के अंदर इन्होंने वही किया था बीएड वालों के साथ, अगर मान सके तो धोखा किया था या फिर मान सके तो बीएसटीसी वालों के लिए अच्छा किया था। आप दोनों तरफ से सही मान सकते हैं कि 2011 के अंदर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करवाया, आपका रिजल्ट घोषित किया, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं दी।
आपको बोला कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कब बोला? आपको सिर्फ जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए गए तभी इन्होंने यही बोला था कि हम आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहे हैं, आगे ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी हमें अभी कुछ नहीं पता है। यही चीज़ यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होती ना तो इस बार बीएसटीसी आती ही नहीं थी। बीएसटीसी का उद्देश्य ही खत्म हो जाता अगर वास्तव में ये शामिल हो जाता। दूसरा पॉइंट ये, शामिल मान लीजिए नहीं होते हैं, मतलब मेरी यही अनुमान है, और बहुत सारे मेरे भाइयों से मैंने बात की तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि शामिल हो जाएंगे। मैं भी मानता हूं कि हो सकता है शामिल भी कर ले। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनके लिए ब्रिज कोर्स लाते हैं, ब्रिज कोर्स लाएंगे जो अभी राजस्थान के अंदर उपलब्ध नहीं है, उनका आने में टाइम लगेगा। इस रीट के अंदर बीएड का कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं रहने वाला था, इस जो अभी एग्ज़ाम हुआ है। आने वाली में अगर ब्रिज कोर्स इनके लिए लॉन्च करते हैं तो ब्रिज कोर्स राजस्थान में आएगा, जो 6 महीने का कोर्स होता है। वो करने के बाद बीएड वाले बीएसटीसी का एग्ज़ाम यानी रीट L1 का एग्ज़ाम देने के योग्य होंगे। लेकिन उसमें भी ये प्रावधान है कि बीएसटीसी के लिए कुछ सीटें अलग से आरक्षित की जाएगी, जैसे स्पेशल बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी के अंदर अलग सीटें आरक्षित है, उसी तरीके से ये चीज़ें होती है। आप सब मान के चलिए कि किसी के साथ कोई धोखा या लफड़ा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि साहब हम तो बीएसटीसी कर रहे हैं और अगर बीएड वाले आ गए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो भाई तैयारी कर रहा है ना वास्तविक के अंदर लेवल 2 की, वो 100% लेवल 2 में नौकरी लेके जाएगा और उसको कोई मतलब नहीं है L1 से, उसको कोई मतलब नहीं है L1 में शामिल हो कि ना हो, उसको सिर्फ अपने नौकरी से मतलब है, 100% लेके जाएगा। और जो लोग विवाद में पड़े हैं, कभी बोल रहे हैं L1 में शामिल कर दो, जब L2 ही नहीं निकल रहा है तो L1 कहाँ से निकल जाएगा? एग्जाम तो वही का वो है, एग्जाम वही विभाग ले रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वहाँ पे जीके कठिन आ रहा तो यहाँ मैथ आ रही है, अगर आपकी मैथ कंप्लीट नहीं है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट तो आपको होगी। तो ये चीज़ मान के चलिए, देखिए अब की बार जब एग्जाम फॉर्म भरवाए गए तो 2 लाख बंदे ऐसे हैं जिन्होंने केवल L2 का ही एग्जाम फॉर्म भरा, अन्य सभी ने L1 L2 का। अब आप मान के चलिए कि आज तक की भर्ती के अंदर 2 लाख से 2.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो 90 नंबर क्रॉस कर रहे थे, यानी कि 90 नंबर मिनिमम लाने होते हैं पास होने के लिए, वही नंबर क्रॉस कर रहे थे। जो दूसरी जो भीड़ है ना बाकी की, वो 90 नंबर लाने के योग्य नहीं बचते हैं, तो फिर क्या रीट L1 में नौकरी लेके जाएंगे? तो ये विवाद है, इसको आप एकदम से छेड़िएगा ही मत। जब राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंदर ये हुआ कि जिले वाइज आप भर्ती मत निकालो, पूरे राजस्थान की निकालो, तो उसमें सब लोगों को कुछ को लगा यार ऑल राजस्थान निकल गई तो हम ऐसे हो जाएंगे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी पर नहीं पड़ेगा। जिसको बीएसटीसी करनी है वो करेगा, जिसको बीएड करनी है वो बीएड करेगा, जिसको नौकरी चाहिए वो 101% लेके जाएगा, ये गारंटी है मेरी। जिसको दिल और दिमाग दोनों के अंदर नौकरी लगना है, जिसकी जो भाई रीट करना चाहता है वो आज से ही रीट पर लग गया, यानी कि आज आप मान के चलिए कि आज उनकी जो आगे आने वाली रीट देना चाहता है वो लग चुका है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि आगे विवाद होगा, कि शिक्षा नीति लागू होगी, कि इंटरव्यू होगा, कि टेट होगा, कि रीट होगा, उनको कोई टेंशन नहीं। उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम ही उनको क्यों ना देना पड़े, उनको बस टीचर बनना है। बस यही चीज़ उनके सपने में है और ये उनका ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि आप सभी ऐसे ही सोच रहे हैं। जिस भाई की तैयारी है उनको L1 L2 से कोई मतलब नहीं है, कोई विवाद से, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब L1 वाले का कोई भाई को ऐसा देखा है जिसकी अच्छी तैयारी है, वो ये बोल रहा है कि अगर बीएड वाले हो गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बोलते ही नहीं, उनको पता है हमारा तो सिलेक्शन श्योर है, फिर हमें क्या मतलब है, हमें तो एक सीट चाहिए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने आप को पूरी आशा और उम्मीद के साथ जगाए रखें। बीएड वाले अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं और चांस भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सेशन से काफ़ी अच्छी जानकारी आप सभी को मिली होगी। अगर यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। रीट के एग्जाम कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरह का पैटर्न रहता है, सब कुछ आने वाले एक वीडियो में मैं मेरे जो अभी अनुभव है उनके बारे में कंप्लीटली वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं सेशन में खत्म करते हैं, मिलते हैं शाम के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।